चाहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं, उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जवान कोकराझार जिले में रायमोना नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाथीनाला, हरानाला, तवांग के बंगेजंग और नेग्रो टैंक और उत्तराखंड की बॉर्डर इलाके में कठिन सीमा चौकियों पर मुस्तैदी के साथ यहां पर खड़े हैं। मित्रों, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण व्यूहात्मक एरिया है। महानंदा और तीस्ता के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और भारत को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण रास्ता है। एसएसबी का यहीं पर डेरा जमाना पूरे भारत के लिए आश्वस्त होने के साथ साथ विश्वास का सांस लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। एसएसबी की सतर्कता से ये पूर्वी क्षेत्र में विश्वास का वातावरण हम सृजित करने में सफल हुए हैं। नेपाल भूटान के बीच में एक उच्च दर्जे का समन्वय तंत्र जो स्थापित हुआ है, जिसमें विश्वास भी है, विरासत भी है और मित्रता भी है। ये विश्वास, विरासत और मित्रता के संस्कार को एसएसबी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीमा में 15 किलोमीटर तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों के लिए विगत 3 वर्षों से एसएसबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी प्रकार के विवाद के बगैर हजारों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मादक पदार्थों, हथियारों, वन्य जीव और वन पैदाशों और जाली मुद्रा का प्रचलन रोकने के लिए दृढ़ता के साथ एसएसबी ने मुस्तैदी के साथ भी काम किया है। लगभग 4000 से ज्यादा तस्कर एक साल में पकड़े गए। 16,000 किलोग्राम मादक पदार्थ एक साल में पकड़ा गया। 208 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद एसएसबी ने जब्त किया है। पूरा देश जानता है कि सारी चीजें अगर न पकड़ी जाती तो देश में कितना नुकसान हो सकता है। 183 मानव तस्कर और 301 पीड़ित, जिसमें 231 बच्चियां थी, उसको बचाने का काम एसएसबी ने किया है। इससे निश्चित रूप से नारी के गौरव को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहां वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी कर्तव्यों को पूरी तत्परता के साथ निभाती है एसएसबी। इसके कारण वहां तैनात सारे सहयोगी बलों को बड़ा संबल मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 7 वर्ष में 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी, 15 से अधिक माओवादियों को मार गिराना और ये दबिश के कारण 28 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इस माओवाद विरोधी, नक्सल विरोधी अभियान के लिए एसएसबी की बुरी प्रशंसा करता हूं और उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में एसएसबी के जवानों ने अपने अलग अलग अभियानों में 19 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केवल सुरक्षा नहीं,
बिहार में बाढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भूस्खलन, कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, ऐसे सभी आपदा के समय एसएसबी देश के जवानों के साथ, देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदाओं का सामना किया है। इससे निश्चित रूप से एसएसबी के प्रति अच्छा भाव की निर्मित देश की जनता के मन में हुई है। खेलों में भी कुल मिलाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 72 पदक एसएसबी ने जीते हैं। हम इसको आगे भी आने वाले दिनों में बढ़ाना चाहते हैं। एसएसबी के प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा मधुमक्खी पालन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर ड्राइविंग ऐसे कई प्रशिक्षण सीमांत युवाओं को देकर स्वरोजगार के लिए उनको तैयार करने का काम भी एसएसबी की है। और नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम के तहत लगभग 36,000 युवाओं को जागरूक कर कर उसको नशे से मुक्त कराने में भी एसएसबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाइयों और बहनों, मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्ण आयोजन किया गया है। आज हमारे सीएपीएफ के 41,21,431 आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड रजिस्टर हुए हैं, जिसके द्वारा 1600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और 14,38,000 कार्ड स्वैप हुए हैं। आपके परिवार की, आपकी सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार अहरनिश काम कर रही है। लगभग 10 साल में 13,000 से ज्यादा घर, 113 बैरक और कई सारी प्रशासनिक सुविधाओं के भवन बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।